वह शयन करता था, जल के अंदर रहता था। भगवान श्रीमन नारायण जल में रहते थे, जल में ही अयन बनाया और उसी में रहने लगे। तब अपनी नाभि से ब्रह्मा जी का प्रकट किया, एक कमल को प्रकट किया, फिर उसमें से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे कि मैं आया कहां से, मैं आया कहां से। फिर उसको दो शब्द सुनाई दिया, तप और पव। यदि तपस्या करोगे तो समझ में आएगा कि तुम आए कहां से हो। तो अनेक वर्षों तक तपस्या किया, तब उनको नारायण भगवान का दर्शन हुआ और कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है। ये बात सत्य है कि कुछ भी नहीं था। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बनाया। ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण के आदेशानुसार पूरा सृष्टि का सृजन किए। मनु शत्रुपा को सर्वप्रथम जन्म दिए और उन्हीं के हम सब संताने हैं। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि हमें मनुष्य तन की प्राप्ति हुई। और यहाँ हम लोग जन्म लेकर आ गए, तो वहाँ जिसने हमें जन्म देकर यहाँ भेजा उसी को हम भूल गए। अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि भगवान शंकर जी को अपना कौन कौन मानते हो, हाथ खड़ा करो। तो किन्हीं दो ही चार लोग अपना मानते हैं। जिसने हमें मनुष्य तन दिया उसको हम अपना नहीं मानते। ये बात गलत है। माता पिता बेटी बहन इस सब को अपना मानोगे तो एक दिन इन लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन भगवान को यदि अपना मानोगे तो अपने पास बुला लेगा। यदि आप लोग भगवान शंकर को अपना नहीं मानोगे तो यमदूत कदाचित आप लोग को अपना समझ के यमदूत के पास सब चले जाएंगे। अब भगवान को जीवन पर्यंत कभी आप लोग प्रेम नहीं किए, उनका नाम का गान नहीं करेंगे, उनके कथाओं को श्रवण नहीं करेंगे, तो अंतिम समय में बताओ भगवान आएंगे क्या आप लोग के पास? आप लोग जाते भी रहोगे तो भगवान भैया आप जाइए, यमदूत आपके इंतजार में। इसलिए आप लोग को, हर व्यक्ति को कहते हैं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जठरे जठरे जन्मम पुनरपि मरणम। एक बार हमें मरना है, एक बार जीना है। और जिस दिन हम पैदा हुए, अच्छा मृत्यु एक देवी है। कौन है यहाँ? मृत्यु खास हमारी बहन है, सभी की बहन है मृत्यु। क्योंकि जिस वक्त हम जन्म लेते हैं उसी समय मृत्यु देवी भी हमारे साथ साथ जन्म लेती है। तो हमारा जैसे 1 वर्ष बीता, हम 1 वर्ष से 2 वर्ष चले गए, हमारा 1 वर्ष कट गया। हम लोग जाए जा रहे हैं 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, इधर मृत्यु देवी हमारे साथ आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक दिन हम सबको मरना पड़ेगा। और मर के कहाँ जाना पड़ेगा? मर के कहाँ जाते हैं? यदि पाप करोगे तो नरक में जाओगे और पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अच्छा है, एक बात और बता दो, स्वर्ग जाना है या नहीं जाना है स्वर्ग? यदि स्वर्ग जाने वाले हाथ खड़े कर दो एक बार। कोई पाप तो नहीं किए हो ना आप सब? क्योंकि कदाचित पाप किए होगे तो भाई नरक तो जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप लोग जितने भी पाप किए हैं इस कथा को श्रवण करेंगे तो किंचित रूप से ये सारे पाप कट जाएंगे। और भगवान को श्रद्धा और विश्वास से अपना मानोगे तो जरूर अपने साथ एक विमान भेजते हैं हमारे। मरते हैं तो एक यम के दूत आते हैं और एक भगवान के दूत, और भगवान के दूत आते हैं एक विमान लेकर।
गाड़ी, भले हमने जीवन पर्यंत कभी गाड़ी चढ़ा ना हो, लेकिन मरने के बाद जब हम पुण्य करते हैं इतनी सुंदर विमान आते हैं हम लोग के लिए। और जीवन पर्यंत पाप करोगे तो सीधा रस्सी लेके आएंगे और रस्सी से ही बांध के खींच के ले जाएंगे। इसलिए पाप से बचिए और पुण्य करना है तो कम से कम साल में एक बार श्रीमद् भागवत ग्रंथ आप 7 दिन का सुन लीजिए, या रामचरितमानस आप लोग सुन लीजिए, ताकि आप लोग के जीवन में थोड़ा उद्धार हो, थोड़ा कल्याण हो। अब माता पार्वती की विदा की घड़ी आई। अच्छा, विदा की घड़ी आती है तो आजकल बहुत सी धन देते हैं, दौलतें देते हैं, दहेज देते हैं। तो दहेज देती हैं उन घर की बहू बेटियां अक्सर बिगड़ जाती हैं। बिगड़ने का कारण अत्यंत जब धन लाएंगी, संपत्ति लाएंगी, दहेज लाएंगी तो अपने आप को बहुत बड़ा समझती हैं। इसलिए ज्यादा दहेज के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो आप लोग के घर को उखाड़ कर ही मानेंगी। और जब विवाह होता है तो माताएं अपनी पुत्रियों को एक शिक्षा देते हैं, लेकिन आजकल शिक्षा शायद कोई देता नहीं है। बहुत सारे दहेज को दे देंगे और बोलेंगे कुछ बिगड़ेगा तो आ जाना बेटी, हम तुम्हारा दूसरा विवाह भी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, सुंदर सा विवाह किया तो माताओं का फर्ज होता है, कहते हैं करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। भगवान बेटी तुम अपनी पति को पूजा करना, उनकी पद की पूजा करना, उनकी सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, ऐसा शिक्षा देती है। पति की आज्ञा का पालन करना, सास ससुर को से सेवा करना, अपनी सास को एक भी काम ना करवाना। जब तक तुम कर सकती हो उतना करना, जब असमर्थ हो जाओगी तभी कुछ ना करो तो अलग बात है, लेकिन जब तक तुम में हिम्मत है, दम है, शक्ति है, तब तक अपनी सास ससुर को सेवा ना करवाना, उनकी सेवा करना और उनका सदा सत्कार करना। ऐसे माता पार्वती की माता जी उनको शिक्षा दे रही हैं। अब माता जी की तो कोई सास ससुर है नहीं, भगवान के कोई सास ससुर कोई है नहीं, तो सब कुछ भगवान शंकर ही है उनके। अब भगवान शंकर के ही सेवा करने लगे। प्रातः होते ही स्नान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। बहुत ही सुंदर इन लोग का विवाह हुआ। और माता पार्वती एक दिन भगवान शंकर से कहा कि मुझे एक बात बताइए, मैं बार बार मरती हूँ लेकिन आप मरते कभी कैसे हैं? तो कहा कि मैं एक अद्भुत अमृत का पान किया है, श्रीमद् भागवत अमृत और श्री रामचरितमानस, इस सब को पान किया हूँ, इसलिए मैं अमर हूँ। तो माता पार्वती ने कहा कि इस कथा को हमें भी सुनाइए। आजकल की बहुएं बेटियां क्या करते हैं, जब विवाह होता है तो हमें घुमाने कहाँ ले जाओगे, हमारे लिए साड़ियां कितने खरीदोगे, हमारे लिए गहने कितने खरीदोगे, ये पूछोगे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, कल्याण नहीं होगा। आपका जब शादी विवाह शुरुआत हो तो एक रामायण का पुस्तक अपने पतियों को देना। ससुराल से दहेज ले जाओ या मत ले जाओ, लेकिन एक रामायण का पुस्तक आप जरूर ले जाना और अपने पतियों को देना और कहना कि इसे हमको पढ़ के सुनाइए, ताकि किसी के पति यदि शराब भी पीते रहेंगे तो डेली रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते उनकी मन में इतनी शुद्धि हो जाएगी, इतनी शुद्धि कि कभी जीवन पर्यंत वह मांस मदिरा का सेवन ही नहीं करेगा, शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। जो व्यक्ति रामचरितमानस को अपना मानता है वह कभी पीता खाता नहीं है। इसलिए जितनी भी बहुएं हैं, बेटी हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे पति लोग पीना छोड़ दें तो एक रामचरितमानस का पुस्तक ले जाना और नित्य कहना कि इसको आप हमें पढ़ के सुनाइए। क्योंकि पति तो पति होते हैं, पत्नियां जो कहती हैं वो करती हैं।
कहते हैं हमें घूमने जाना है तो घूमने ले जाते हैं, हमें ये लेना है तो वो लेते हैं, ये लेना है तो ये। तो ऐसे ही आप लोग कुछ लेने के चक्कर में मत रहना। भगवान श्री रामचरितमानस जी की पुस्तक दे देना और कहना कि पतिदेव जी आप इसे हमें रोज सुनाया कीजिए, तब देखना पतियों में कैसे परिवर्तन आते हैं। तो माता पार्वती ने भी ऐसे ही प्रश्न किया है और कहा है कि हमें रामचरितमानस सुनाइए कि भगवान ने क्यों अवतार लिया, क्या कारण था उनका। तो कहा कि बहुत ही सुंदर रामचरितमानस का भगवान शंकर जी वर्णन करते हैं और कहते हैं भगवान का जन्म होने के अनेक कारण हैं। अनेक कारण, जैसे यदि कोई राक्षस यदि भगवान श्री राम नहीं मारते तो आज ये राक्षस से भरा पूरा संसार होता, कोई ऐसे सुख शांति से रह नहीं पाता। अचानक कोई ना कोई राक्षस आता और कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता। इसलिए भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया और जितने भी राक्षस थे उनको मारने, और मारना ये तो अलग बात है, लेकिन एक सुंदर शिक्षा देना, क्योंकि वह जानते थे कलियुग आ रहा है और कलियुग आएगा। अच्छा, एक और बात है, सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग में कौन रक्षा करता है? सतयुग में भगवान श्रीमन नारायण रक्षा करते हैं। सतयुग में भगवान श्रीमन नारायण रक्षा करते हैं। उसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग में कौन रक्षा करता है? त्रेता युग में किसकी कहानियां सुनते हो आप? रामचरितमानस नहीं देखते क्या? त्रेता युग में भगवान राम जी रक्षा करते हैं और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते हैं। तो बताओ, श्रीमन नारायण रक्षा करके चले गए हैं, लेकिन चले, और फिर उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में भगवान राम ने रक्षा की। त्रेता युग के बाद द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने। अब तो कलियुग आ गया। अब बताओ कलियुग में रक्षा कौन करेगा? क्योंकि इतने दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही है, रक्षा कौन करेगा? तो रक्षा कौन करेगा? सुनिए, कलियुग केवल नाम यथारा, कलियुग केवल नाम यथारा, कलियुग केवल नाम यथारा, कलियुग केवल नाम यथारा, सुमरि सुमरि नर उदर निवारा, सुमरि सुमरि नर उदर निवारा। कलियुग में कौन रक्षा करेगा? कृष्ण नाम संकीर्तन, राम नाम संकीर्तन। यहाँ कोई देवी देवता कुछ भी फंसे रहो, हे भगवान कहते रह जाओगे, लेकिन आके आपकी रक्षा नहीं करेगा जब तक आप राम नाम को अपनाओगे नहीं, उनका संकीर्तन का गान नहीं करोगे। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ना है तो कलियुग में नाम का ही आधार है। आप लोग को ये नहीं कहते कि डेली रामचरितमानस अध्ययन कर लो, डेली भागवत पढ़ लो, लेकिन कम से कम साल में एक बार अवश्य ऐसे रामचरितमानसों को आप अध्ययन किया कीजिए, सुना कीजिए, ताकि किंचित जीवन में परिवर्तन आए। तो भगवान शंकर जी राम जन्म का कहानी का वर्णन करते हैं। अब दशरथ जी महाराज थे। दशरथ जी महाराज थे, उनके कोई पुत्र या पुत्रियां नहीं थी। कोई पुत्र और पुत्रियां नहीं थी, और सभी लोगों ने कहा कि दशरथ का अब कोई पुत्र होगा ही नहीं।
दशरथ के अब कोई पुत्र होंगे ही नहीं, लेकिन दशरथ जी को विश्वास था। दशरथ जी को विश्वास क्यों था? क्योंकि उनको एक श्राप मिला था। देखिए कभी कभी श्राप भी कितना पुण्य काम कर देता है। श्राप कभी संतों का दिया गया श्राप कभी श्राप नहीं होता, वो पुण्य बन जाता है। तो दशरथ जी को कौन सा श्राप मिला था कि उनको पता चल गया कि हमारे पुत्र होंगे। श्रवण की कहानी कथा आप लोग सुने होंगे। श्रवण की माता और पिता थे जो अंधा अंधी थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। तब एक भार में उनको एक तरफ अपनी माता को और एक तरफ अपनी पिता को बैठाए गए, अपने माता और पिता को। और एक दिन ऐसे चलते ही जा रहे थे, चलते जा रहे थे और उनको उनकी माता और पिता को प्यास लगी। माता पिता को प्यास लगी, श्रवण गया और पानी ढूंढने लगा। एक नदी के किनारे आया, नदी के किनारे आकर देखा तो पानी भरा पड़ा था। एक कमंडलू लिया और जल को उसने कमंडलू में भरा और अपने माता पिता के लिए जैसे ही ले जाने के लिए हुआ तो दशरथ जी ने हिरण समझकर श्रवण को मार दिया। हिरण समझकर हिंसा करने लगा। तो उनको उनकी माता और पिता, श्रवण के माता और पिता ने श्राप दिया। श्राप कैसे दिया कि जैसे आज हम अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं और उसके अपने पुत्र के विरह में हम अपना प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही दशरथ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे पुत्र के वियोग में तुम तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। तो ये श्राप भी कितना अच्छा काम कर गया। दशरथ के कोई पुत्र होने वाला नहीं था, लेकिन श्राप के कारण उनके यहाँ 4 पुत्र होते हैं। उनके यहाँ 4 पुत्र होते हैं। तो उनको तो पता ही था कि पुत्र होंगे। उनकी पत्नियां सब व्याकुल होती थी कि हमारे बच्चे कैसे नहीं हो रहे, हम कहीं निसंतान तो नहीं हो जाएंगे। यज्ञ करवाओ, बोले वशिष्ठ जी यज्ञ करवाओ, तो निश्चित रूप से आप लोग के घर संतान होंगे, निश्चित रूप से आप लोग के घर संतान होंगे। तो वशिष्ठ जी से कहा दशरथ जी ने कि संतान तो होंगे, लेकिन उसके लिए आप यज्ञ तो कीजिए। तो कहा मैं यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ करने के लिए कोई विशिष्ट ब्राह्मण चाहिए होता है। अच्छा, तो कहां से लाया जाए वह विशिष्ट महाराज जी? तो बोले छत्तीसगढ़ से ले आओ। छत्तीसगढ़ में श्रृंगी ऋषि हैं जो बहुत ही सुंदर यज्ञ कर देंगे और उनके प्रताप से निश्चित रूप से विवाह आप लोग के सफल होगा, पुत्र जरूर होंगे। अब पुत्र होने का खुश किसको नहीं होता है। तो यज्ञ करवाए और गए श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए छत्तीसगढ़ आए। श्रृंगी ऋषि को बहुत ही पूजन पाठ किया और उनको आनंद पूर्वक उनको यहाँ से ले गए अयोध्या, और बहुत ही सुंदर पूजा पाठ हुआ। और अग्निदेव से श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और उनको एक चरु दिया। चरु में खीर था। खीर को तीनों पटरानियों को आधा आधा दिया। कौशल्या और कैकेयी को 2 चरु दिए और दोनों मिलाकर आधा आधा सुमित्रा को दे दिए। तो सुमित्रा के 2 पुत्र होते हैं और कौशल्या और कैकेयी के
एक एक पुत्र होते हैं। आइए एक बार भाव से सभी कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए